साल 1957 के आखिर तक फिरोज गांधी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निवास पर डिनर करना छोड़ चुके थे। कुछ वक्त पहले तक वह हर रात डिनर टेबल पर नेहरू और इंदिरा के साथ बैठते थे, लेकिन अब वह कभी कभी दोस्तों को डिनर के लिए बाहर बुलाते। इंदिरा और फिरोज के कड़वाहट भरे रिश्तों की बात अब पीएम आवास के बाहर भी होने लगी थी। पीएम आवास में डिनर के दौरान आने वाले गेस्ट बताते कि फिरोज अगर डिनर टेबल पर होते थे तो चुपचाप भोजन करते और कुछ नहीं बोलते थे। ऐसा तब था जब वो एक बेहतरीन वक्ता थे। टेंशन सिर्फ डिनर टेबल पर ही नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की एक ऑफिशियल मीटिंग में एक बार पार्टी के नेता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आ गए। नेहरू को इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। बैठक में जब नेहरू सब पर बरसे तभी पीछे की सीट पर बैठे फिरोज चिल्लाकर बोले, मैं अपनी पत्नी को यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। तब इंदिरा अपने पिता के बगल में ही बैठी थी और फिरोज के इस जवाब से वह असहज हो उठी। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश और आज की तारीख का संबंध उन्हीं फिरोज गांधी से है जिनसे इंदिरा गांधी ने 26 मार्च 1942 को शादी की थी। फिरोज गांधी का निधन 8 सितंबर 1960 को हुआ था। इंदिरा और फिरोज के रिश्ते में दूरियों का एक और उदाहरण मिलता है। फिरोज आधिकारिक कार्यक्रम में अपनी सीट को लेकर बिफर गए थे। उन्होंने ये बात तारा अली बेग को बताई। बेग फिरोज की दोस्त थीं और उनके पति चीफ ऑफ द प्रोटोकॉल और कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स में से एक थे। श्रीमती बेग ने फिरोज को बताया कि सिटिंग प्लान का फैसला इंदु का है और वही इसे बदल सकती हैं। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। आज़ादी से पहले जब नेहरू जेल में बंद थे तब उनसे मिलने गई इंदिरा ने पिता के आगे फिरोज से शादी की इच्छा जाहिर की थी। नेहरू तब थोड़ा परेशान हो गए थे क्योंकि फिरोज पारसी धर्म से आते थे। उन्होंने तब इंदिरा को सुझाव दिया था कि वह किसी और लड़के के बारे में सोचें, लेकिन इंदिरा अपने फैसले पर अड़िग रही। इंदिरा फिरोज के अंतरधार्मिक विवाह की खबर से जब हलचल तेज हो गई तब जवाहरलाल नेहरू को एक सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा। हिंदू और पारसी रूढ़िवादी नेहरू को गुस्से में पत्र लिखने लगे थे। 26 मार्च 1942 को आनंद भवन में इंदिरा और फिरोज की शादी हुई। इंदिरा ने चांदी के छोटे फूलों की कशीदाकारी वाली गुलाबी साड़ी पहनी थी। यह साड़ी उस सूत से बुनी गई थी जिसे उनके पिता ने जेल में काटा था। उस दिन वह और भी प्यारी लग रही थी। इंदिरा की शादी हिंदू वैदिक रीति रिवाज से हुई थी। इंदिरा और फिरोज हनीमून मनाने कश्मीर गए थे। इलाहाबाद की भीषण गर्मी में अपने पिता के बारे में सोचकर इंदिरा ने उन्हें एक तार भेजा, काश हम आपको यहाँ से कुछ ठंडी हवाएं भेज पाते। नेहरू ने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे पास आम नहीं है। सितंबर 1942 में इंदिरा और फिरोज दोनों जेल में थे, लेकिन फिरोज की पहचान इतनी भर नहीं है। वह युवा राष्ट्र भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने वाले पहले नेता भी थे। फिरोज ने कई स्कैंडल से पर्दा उठाया और इसी वजह से कईयों को जेल भी जाना पड़ा और यही वजह बने बीमा इंडस्ट्री के राष्ट्रीयकरण की भी। मुंदड़ा कांड पर तब के वित्त मंत्री डी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। दामाद फिरोज गांधी जिस तरह से संसद में काम कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू उससे खुश नहीं थे। फिरोज ऐसे पहले शख्स थे जो इंदिरा के कथित तानाशाही रवैयों को सामने लेकर आए थे। 1959 में फिरोज ने इंदिरा को डिनर टेबल पर नेहरू के सामने तानाशाह कहकर बुलाया था। आनंद भवन में फिरोज के मुंह से ये शब्द इसलिए निकले थे क्योंकि चुनाव के बाद केरल में बनी वामपंथी सरकार को इंदिरा हटाने के लिए अडिग थी और वहां राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा था। फिरोज गांधी भारत में पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ उठाई थी, लेकिन बावजूद इसके इतिहासकारों और लेखकों द्वारा उन्हें कम तवज्जो मिली। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे, अपनी ही पार्टी के एक निर्भीक आलोचक थे और सबसे बढ़कर नेहरू परिवार से थे। फिरोज जब 20 साल के थे तब वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। 21 साल होने तक वह 3 बार जेल जा चुके थे। इलाहाबाद में वह कांग्रेस के अहम कार्यकर्ता बन चुके थे और पार्टी के लिए काम करते हुए ही वह कमला नेहरू और इंदिरा गांधी के करीब भी आए। फिरोज ने बीमार कमला की देखभाल की और इस तरह नेहरू परिवार के साथ उनका एक रिश्ता बन गया। फिरोज के दोस्त निखिल चक्रवर्ती का मानना था कि फिरोज महिलाओं पर फिदा रहते थे। इंग्लैंड में उनकी एक प्रेमिका भी थी, यहाँ तक कि तब भी जब वह हर वीकेंड पर इंदिरा से मिलने आते थे।
उनके कई अफेयर थे और इंदिरा उनके बारे में जानती थी। तथ्य यह भी है कि रिश्ते के लिहाज से फिरोज पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। सागरिका घोष ने अपनी किताब इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखा है कि उनका शादी का फैसला भी पिता के खिलाफ लिया गया फैसला था। फिरोज गांधी निजी तौर पर एक उद्दंड और तेज तर्रार शख्सियत थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू निखरी हुई शख्सियत। साल 1944 में इंदिरा ने राजीव गांधी को जन्म दिया। इसके बाद उनके दिल में राजनीति की दिलचस्पी जगने लगी। वह अपने पिता का साथ देने के लिए मायके आ गई, वहीं फिरोज अकेले पड़ गए। इंदिरा पिता के कामकाज में उनका हाथ बटाने लगी। फिरोज भी नेशनल हेराल्ड की जिम्मेदारी संभालने लगे। साल 1946 में इंदिरा ने दूसरे बच्चे संजय गांधी को जन्म दिया। ये रिश्ता कई पड़ावों से गुजरा और फिर आई 8 सितंबर की वो घड़ी जब 1960 में हार्ट अटैक की वजह से फिरोज गांधी का निधन हो गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बर्टिल फाक की किताब फिरोज द फॉरगेटन गांधी के हवाले से कहा गया है कि निधन के बाद फिरोज के शव को 3 मूर्ति भवन में रखा गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय वहां सभी धर्म ग्रंथों का पाठ किया जा रहा था। जब फिरोज को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था तो उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वह हिंदू तरीकों से अपनी अंत्येष्टि करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी चलन पसंद नहीं था। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया। उस वक्त राजीव गांधी 16 साल के थे और उन्होंने ही फिरोज गांधी की चिता को मुखाग्नि भी दी। प्रयागराज में आज भी फिरोज की कब्र मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार के बाद कुछ अस्थियों को तो विसर्जित कर दिया गया, जबकि कुछ अस्थियों को दफना दिया गया। इंदिरा गांधी की जीवनीकार कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा में भी विस्तार से लिखा है कि हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किए जाने के बाद पारसी कब्रिस्तान में अस्थियां दफनाई गई थीं और एक पक्का मज़ार भी बनवाया गया। प्रयागराज के ममफोर्डगंज में कब्रिस्तान है और यहीं पर फिरोज गांधी की समाधि है। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। 1320 गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। 1948 हिंदी और पंजाबी फिल्मों के जाने पहचाने अभिनेता सतीश कौल का जन्म हुआ। 1982 जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का निधन हुआ। 1988 मशहूर उद्योगपति विजयपत सिंघानिया माइक्रोलाइट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट से लंदन से अहमदाबाद पहुंचे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।